नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है धर्म ज्ञान विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप जानते हैं कि कल की तिथि बहुत ही विशेष तिथि पड़ रही है, क्योंकि ऐसे मौके साल में सिर्फ एक बार मिलते हैं और कल मंगलवार के दिन यह विशेष तिथि पड़ने के कारण पूज्य गुरु जी कहते हैं कि आपको सिर्फ एक टुकड़े कपूर से और घी से एक ऐसा उपाय करना है जो आपके जीवन में चल रही आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए है। अगर आप अपना व्यापार करते हैं या फिर आप अपनी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं तो आपको ये उपाय करना चाहिए। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। घर का माहौल ठीक नहीं रहता है, लगातार अशांति बनी रहती है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए और आपको अपने घर में धन धान्य की प्राप्ति के लिए ये उपाय करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दो विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे। ये दोनों ही उपाय आपके जीवन की सारी विषयों को समाप्त करके आपको सुख समृद्धि और वैभव प्राप्त कर पाएंगे। इन दोनों उपायों में से जो भी उपाय आपके लिए आसान हो, आपके लिए सरल हो, वो आप कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं पूज्य जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। ये उपाय आपके लिए आसान इसलिए है क्योंकि इस उपाय के लिए आपको बाहर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपने घर पर ही इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आपके घर पर जो मिट्टी का रखा हुआ है उसी दीपक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ पर इसमें आपको थोड़े से कपूर के टुकड़ों की जरूरत पड़ेगी। और फिर सबसे आखिर में आपको जरूरत पड़ेगी 2 लौंग की, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि लौंग हम मांझी के किसी भी उपाय के लिए सबसे उत्तम साबित होती है। इसलिए आपको सिर्फ ये 3 सामग्री लेकर अपने घर के मंदिर के सामने पहुंचाना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि ये उपाय अगर आप शाम के समय में करते हैं तो यह आपके लिए सबसे उत्तम साबित होता है। शाम को करने या फिर रात में कर लें। देखिए, अभी दीपक और ये सारी सामग्री लेकर आप अपने घर के मंदिर के सामने आ गए। आपके मंदिर में जो श्री हनुमान जी की प्रतिमा है, श्री हनुमान जी की मूर्ति है, उसके सामने आपको यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। दीपक में आप थोड़ा सा कपूर जो लेकर आए हैं वो डालिए और इसी कपूर को प्रज्वलित कर दीजिए। इसके बाद आप जो 2 लौंग लेकर आए हैं, ध्यान रखिएगा लौंग फूल वाली होनी चाहिए, यानी लौंग में फूल होना चाहिए। ये 2 लौंग आपको अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में बंद कर लेना है और आपके जीवन में जिस भी प्रकार की समस्या चल रही है, चाहे आपकी आर्थिक समस्या खराब चल रही हो या फिर आपके जीवन में व्यवसाय व्यापार इन सब में समस्या आ रही हो, अच्छे से चल ना रहे हो, या फिर आपके नौकरी सही से नहीं चल रही हो, या फिर आपके जीवन में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, तो उन सभी को समाप्त करने के लिए आप हनुमान जी से प्रार्थना कर लीजिए और फिर इन दोनों लोग को आप इस दीपक में डाल लीजिए। एक बात और विशेष ध्यान रखिएगा कि ये दीपक प्रज्वलित करने से पहले आप कम से कम एक बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कर लीजिएगा और श्री राम या फिर जय सिया राम इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का कम से कम 11 या 21 बार जाप जरूर कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आप यह दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा और फिर सबसे लास्ट में आप अपनी इच्छा बोलते हुए ये दोनों लौंग इस दीपक में डाल दीजिएगा। अब ये दीपक आपको अपने पूरे घर पर दिखाना है, यानी आपको अपने घर के हर एक कमरे में हर एक जगह पर इस दीपक को लेकर घूमना है और इस दीपक से निकलने वाले धूप को आप घर के प्रत्येक दिशा में प्रत्येक कोने कोने में घुमा देंगे, जिससे आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है, जिसकी वजह से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ा रहा है, आपकी मनोकामनाएं नहीं पूरी हो पा रही हैं, तो इसलिए आपको यह दीपक अपने घर के पूरे एक एक कोने में घुमा देना है। फिर उसके बाद लाकर अपने मंदिर में ही रख देना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि मंगलवार के दिन अगर हम इस विशेष उपाय को करते हैं तो हमारे घर की सारी नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती है।
नकारात्मक ऊर्जा जितनी भी होती है वो श्री हनुमान जी की कृपा से दूर हो जाती है और हमारे जीवन में धन धान्य तथा वैभव की प्राप्ति होती है। लड़ाई झगड़ों का अंत होता है, हमारा व्यवसाय भी अच्छे से चलता है। इसलिए आपको अपने घर पर हनुमान जी के सामने यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। फिर इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, ये दूसरा उपाय आपको श्री हनुमान जी के किसी भी मंदिर में करना है। हनुमान जी का मंदिर आपके घर के आसपास जो भी हो वहां पर आपको पहुंच जाना है और साथ ही साथ आपको एक दीपक ले जाना है। इस दीपक में आपको सरसों के तेल का इस्तेमाल करना है और लंबे रुई की बत्ती का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ फिर आपको ले लेना है 2 लौंग। अब ये सारी सामग्री लेकर आप श्री हनुमान जी के मंदिर पहुंच जाएंगे। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि ये उपाय भी अगर आप शाम के समय में या रात के समय में करते हैं तो यह आपके लिए सर्वोत्तम होता है। देखिए, जब आप श्री हनुमान जी के मंदिर के सामने पहुंचकर ध्यान रखिएगा कि हनुमान जी की जो प्रतिमा है यानी हनुमान जी की जो मूर्ति है उसका मुख दक्षिण दिशा की तरफ हो, यानी हनुमान जी जो है वो दक्षिणमुखी हनुमान जी होने चाहिए। आप उन हनुमान जी के सामने बैठकर सबसे पहले आप श्री राम या सीताराम जैसी तारा, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जितना भी आपके पास समय हो उतनी देर रात जाप कर लीजिएगा। देखिए, गुरु जी कहते हैं कि जब भी हमें श्री हनुमान जी से कोई भी कार्य परिपूर्ण करवाना होता है, हमारे कोई भी संकट दूर करवाने होते हैं, क्योंकि श्री हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है, इसलिए हमारे जीवन में जितने भी संकट है उनको अगर हमें दूर करवाना है तो सबसे पहले हमें हनुमान जी के सामने प्रभु श्री राम के नाम का गुणगान करना चाहिए। इससे हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और हमारे सारे कार्यों को बहुत ही जल्द परिपूर्ण कर देते हैं। अब आपको ये दोनों में से किसी भी एक मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप कर लेना है। उसके बाद वहीं श्री हनुमान जी के सामने बैठकर कम से कम 2 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है। फिर सबसे आखिर में आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। दीपक में आप जो सरसों का तेल डालकर लेकर आए और लंबे रुई की बत्ती जो आपने उपयोग में ली है, इसे लंबे रुई की बत्ती का प्रचलित कर लीजिए और फिर आप जो 2 लौंग लेकर आया उन लोगों को अपने हाथ में यानी अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में बंद करिए और आपके जीवन के जो भी संकट है, जो भी कष्ट हैं, जो भी समस्याएं, उनका स्मरण कर लीजिए और हनुमान जी से उन समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना कर दीजिए। फिर इसके बाद ये 2 लौंग आपको इसी दीपक में डाल देना है। अब इस दीपक से आपको हनुमान जी की आरती कर लेनी है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर आपको श्री हनुमान जी की आरती नहीं आती है तो आप जय सीताराम या फिर जय सिया राम या फिर श्री राम इस मंत्र का स्मरण करते हुए इस दीपक को हनुमान जी के सामने घुमा दीजिए। गुरु जी कहते हैं कि जब भी हम मंगलवार के दिन यह विशेष उपाय करते हैं तो हनुमान जी के हमें अतिशीघ्र कृपा प्राप्त होती है और हमारे जीवन के जो संकट है वह हनुमान जी बहुत ही जल्द समाप्त कर देते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप हनुमान जी के सामने कोई उपाय करें तो प्रभु श्री राम का नाम जरूर स्मरण कर लिया करें। प्रभु श्री राम के नाम से हनुमान जी बहुत शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपाय जो आपको इस विशेष दिन जरूर करने चाहिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ।